नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज बात करेंगे होली से संबंधित उपायों के विषय में। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज होली का दिन गुजर चुका है, तो आज की जो संध्या है, आज तकरीबन 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के मध्य में इन उपायों को आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, होली होने के पश्चात ही इन उपायों को करने से पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आज मैं इसी समय पे इसीलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप इनसे संबंधित उपाय आज ही कर सकें। देखिए, होली का दहन तो हो चुका है, लेकिन यदि उस दौरान आपने जैसे दिए वगैरह जगाए हों, तो उसमें जो दिए जलाए हैं उनमें यदि पंचमुखी कोई दिया आपके पास हो तो उसको आज आपने फिर से एक बार जलाना है। और यदि नहीं संभव है या आपके पास नहीं है तो आटे से भी आप पंचमुखी दीपक बना सकते हैं। इसमें आपने सरसों का तेल या तिल का तेल डालना है, दोनों में से किसी भी एक ऑयल को आप ले सकते हैं। और इस दिए को आपने हनुमान जी का स्मरण करते हुए घर के मुख्य द्वार के, यानी कि जहाँ से आपकी एंट्रेंस है वहाँ रखना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। देखिए, होली एक बहुत ही विशिष्ट रात्रि होती है, और शिवरात्रि होगी, दिवाली होगी, होली होगी, ये जो हमारे दिन हैं और ये जो हमारी रात्रियां हैं, इनमें यदि आप कोई उपाय करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, तो जो भी आपकी मनोवांछित इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती हैं। तो इन दिवसों का, इन रात्रियों का हमें पूर्णतः लाभ लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए एक कार्य और आप कर सकते हैं कि एक बताशा जो वाइट कलर का होता है वो और 2 लौंग लेकर आपको घर में इस प्रकार से बाहर की तरफ रख देने हैं कि वो बाहर से दिखे, अंदर से नहीं दिखना चाहिए। यदि ये भी आप आज के यानी कि 6 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे के मध्य में करते हैं, तब भी इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, जो चांदी का सिक्का आमतौर पर हर घर परिवार में होता है, तो यदि धन की कहीं ना कहीं कमी आप महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि निरंतर 1 वर्ष यानी कि होली से लेकर अगली होली के मध्य में आपके घर में ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो और धन की कहीं ना कहीं आवक बनी रहे, तो आपको करना क्या है कि आपको जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है चांदी का सिक्का, बस ये है कि उसमें कहीं जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ब्रिटिश टाइम के जो सिक्के होते थे वो नहीं लेने हैं। लक्ष्मी गणेश का चित्र होना चाहिए, उनसे संबंधित एक सिक्का लेकर उसको आपने, यानी कि चांदी के सिक्के को लेकर लाल चुनरी, या लाल चुनरी अगर ना हो तो लाल डोरी में, यानी कि जो मौली होती है उससे लपेट कर आपने अपने जो आपका यानी कि धन रखने का स्थान है, तिजोरी है, वहाँ पर एक सुपारी के साथ इसको रख देना है। इस प्रकार से रखें कि बार बार इसको देखने की, यानी कि उसको वो हिले नहीं, इस प्रकार से आप रखें। उसके आगे या तो आप किसी कटोरी में, यदि चांदी की कटोरी है तो और भी अच्छा है, चांदी की कटोरी में चांदी का सिक्का डालकर ऊपर सुपारी और साथ में मोली से उसको बांधते हुए उसको रख देना है, यानी कि वो हिले नहीं, तो और भी अच्छा रहता है। वर्ष पर्यंत सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में निरंतर होता रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का यदि रात्रिकालीन आपको जैसे नींद नहीं आती है या भय की समस्या है, या यहाँ तक कि यदि आप जॉब चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रोजगार प्राप्ति की जो एक इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक नींबू लेना है, उसमें 4 लौंग, आपने साधारणतः देखिए ये उपाय नेट पे भी पड़े होंगे, लेकिन उनको करना कैसे होता है उसकी विधि पूर्णतः पता नहीं होती है। तो एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग लगाने हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा जो है कुमकुम भी लगाना है, और उसके पश्चात या तो 108 बार बोले या मात्र 21 बार आपको ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है और इस नींबू को अपने पास रखे रहने देना है। अगली सुबह इसको आपने हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है, अपनी जॉब के निमित्त जो है वो प्रार्थना भी करनी है, और साथ में ये भी कहना है कि यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ है जिसके कारण मेरा जो मनोवांछित कार्य, जॉब से संबंधित जो कार्य नहीं हो रहा है, तो आप मेरी जॉब दिलाने के लिए, मेरे को रोजगार दिलाने के लिए सहायक बने। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको तीसरा उपाय बता दिया। इसके अलावा देखिए, अगर फिर से वही बात है कि सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास और निरंतर आप धन की आवक में कमी महसूस करते हैं, तब लौंग के उपाय को भी आप कर सकते हैं।
आपको मुट्ठी भर लौंग लेने हैं और रात को जहाँ पे आप सोते हैं, आपके जो शयन कक्ष है उसमें आपने तकिए के नीचे इनको रखना है। इस दौरान रात्रिकालीन आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ये करना तभी है जब उसके पश्चात आपने सो जाना हो। अगली सुबह इन जो लौंग आपने मुट्ठी भर रखे हैं इनको कहीं भी बहते हुए पानी में आपको जल प्रवाह कर देना है, तो भी आपको काफ़ी शुभ फलों की और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। वर्ष पर्यंत किसी भी प्रकार का यदि कोई कार्य जो हो नहीं रहा है वो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली हो रहा है। यदि देख रहे हैं कि घर में कार्य अच्छा है, व्यापार अच्छा है, लेकिन फिर भी धन की एक जैसे एक बरकत होती है वो नहीं मिल रही है, तो आपने क्या करना है आज के दिन, यानी कि आज जो मैंने समय आपको बताया है 6 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर देसी घी का दीपक जलाना है। उसके पश्चात आपने 7 परिक्रमा करनी है और साथ ही वहाँ पर इस प्रकार से अनुभूत करें कि वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विराजित हैं, उनका ध्यान करना है। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत आएगी। धन से संबंधित यदि किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगी। और आज की रात में देखिए, यदि आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं और परिक्रमा करते हैं तो धन धान्य की इस प्रकार से, यानी कि जो आपको परिक्रमा जैसे बताई हैं कि आप यदि जो 7 परिक्रमा करते हैं तो 7 गुना, यानी कि जो इस समय आपका जो भी बिजनेस है या नौकरी व्यापार धंधे से आप कमा रहे हैं तो जो बरकत होगी उसमें 7 गुना की वृद्धि होगी। आज जो है आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं या भगवान शिव या भगवान कृष्ण से संबंधित किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, मंत्रोच्चारण जब भी आप करते हैं तो एक ही मंत्र को आपको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार का आप ये फील करते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या आपकी कुंडली में पितृदोष बताया गया है या देव दोष का सामना आप कर रहे हैं, जितनी आप पूजा करते हैं उतने ही कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है, तो आज आप ये कार्य कर सकते हैं कि वही समय 6 से 10 के मध्य में आप कपूर लें और कपूर में थोड़ी सी जो पीली सरसों होती है वो मिलाकर उसकी एक जो धुनी, उसका जो धुआं निकलेगा उसको पूरे अपने घर में आपको करना है। तो चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष है या काल सर्प दोष है या किसी देव के रुष्ट होने के कारण आपके घर में जो व्यवधान या विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के इन बताए हुए उपायों का पूर्ण लाभ लें और एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।